दोस्तों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश जांगीड़ और मित्रों, आपको पता है कि माहौल जो है वापस गर्मा रहा है और संभावनाएं जो है रेट की परीक्षा को लेकर के बढ़ रही है। क्योंकि पहले जो है उपेंद्र यादव जी का जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने 18 और 25 जुलाई को जो है संभावनाएं बताई थी, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी साफ करी थी कि यदि सीबीएसई की परीक्षा नहीं होती है तो 18 और 25 जुलाई को जो है संभावनाएं बढ़ जाएगी। लेकिन जैसा कि कल ही जो है शाम को जो है ऑफिशियली न्यूज़ आ गई थी कि सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो गई है। ऐसे में परीक्षाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन मित्रों, ऐसे ही कहने से परीक्षाएं जो है नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। फिलहाल जो है ईडब्ल्यूएस के फॉर्म जो है वो नहीं भरे गए हैं। साथ ही साथ जो है जब ईडब्ल्यूएस फॉर्म की प्रक्रिया चालू की जाती है और संभावनाएं बताई जा रही है कि 2 लाख से ज़्यादा जो फॉर्म है इसमें अभी भरे जाएंगे। तो मित्रों, ये जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, कब ख़त्म होती है ये भी समय लेगी। इसके साथ मैंने मित्रों पहले भी आपको बताया था कि यदि कोरोना की ये स्थिति जो है वो सामान्य हो जाती है तो परीक्षाएं संभव हो पाएगी। और मैंने एक चीज़ वहाँ ये भी बताई थी पहले जो वीडियो अपलोड किया था कि परीक्षा जो है वो अगर स्थितियाँ सामान्य होती है तो सितंबर में जो है एक सेफ जोन होता है, सेफ महीना है, इसमें हो पाएगी। परीक्षा तिथि को लेकर के ज़्यादा बात नहीं करनी है। अभी फ़िलहाल जो अपने सामने जो स्थिति है उसको लेते हुए हमें जो है किस प्रकार से जो है अभी अपने पास जो समय है इसका बहुत ज़्यादा जो उपयोग करना है, इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे हो और किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि जो है इस कम समय में जो है बहुत ज़्यादा लेकर के आ सके। मित्रों, मैं आज कुछ चीज़ें जो आपको बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। पहली चीज़ मित्रों ये कि अभी जो आप जिस तरीके से पहले अध्ययन कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान, या जो आपकी गति धीमी हो गई थी, अब वो काम नहीं आएगा। क्योंकि संभावना है 18 और 25 जुलाई को है, तो हमें रिस्क किसी भी प्रकार का नहीं लेना है। हमें तैयार रहना है 18 और 25 जुलाई को लेकर के, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ती है तो वो बात अलग है, लेकिन 18 और 25 जुलाई की फिलहाल जो हमें संभावनाएं दिख रही है इसको ध्यान में रखते हुए हमें जो है पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार कर देना है। तो इसके लिए आपको अभी जो आपकी समय सीमा जो पढ़ने की उसको बढ़ाना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे जो है समय सीमा बढ़ा दीजिए, और हो सके तो लास्ट के 15-20 दिन जो है उसमें 10 घंटे तक की आपको स्टडी करनी पड़ सकती है। अब मित्रों, एक बात ये भी है कि जिन कैंडिडेटों ने, जिन अभ्यर्थियों ने जो है सीरीज लेकर के इसको तैयारी जब शुरू की तो मुझे लगता है लगभग सभी का जो है एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर होने को है। तो जिनका हो गया है रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज़ को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने की कोशिश करिए। मार्केट में जो अच्छी से अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिले उसको लेकर के आइए। मुझे लगता है काफ़ी लड़कों ने तो है पहले से लाकर रख रखी है और उसी के ऊपर जो है वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ करेगी टेस्ट सीरीज़ करने से जो है, एक तो कई लड़के क्या कर देते हैं, टेस्ट सीरीज़ जो सॉल्व करते हैं सुबह उठते ही मतलब टेस्ट सीरीज सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये करना थोड़ा सा गलत रहेगा। गलत यूँ रहेगा कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप जब भी सोते हैं तो सोने के बाद में जो आपका माइंड होता है वो रेस्ट पे होता है। वो जितने भी दिन भर का जो वर्क होता है उसको रिलैक्स करने की कोशिश करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका माइंड पूरी तरीके से फ्रेश होता है और कोई भी चीज़ कैचअप करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है। और उस समय हम जब टेस्ट सीरीज लेकर के बैठ जाते हैं और करते हैं, फिर अपने नंबर यदि कम आ जाते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर जो पूरा दिन है पढ़ने का वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। जब भी आपको कोई टेस्ट सॉल्व करना होता है शाम के टाइम में करिए। शाम का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शाम के टाइम में करने के बाद में दिन भर जो भी आपने पढ़ने के बाद में टेस्ट सीरीज जब आपने सॉल्व करी, उसके बाद में खुद का एनालाइज किया। आप जब सोते हो एकदम से तो नींद आती नहीं है, सोते सोते अपने जो है खुद का एनालिसिस कर दिया कि भाई हाँ आज का टाइम ये था, आज ये किया। और टेस्ट सीरीज में जो नंबर आ रहे हैं ठीक आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप सोते सोते सोचते हैं और उसके बाद में नींद आ जाती है। तो कुल मिला के टेस्ट सीरीज जब भी सॉल्व करो शाम के टाइम में करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सुबह उठते ही जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व मत कीजिए। या फिर आपके पास समय हो, आप शाम दोपहर के टाइम में जब आप रेस्ट करते हो उस समय करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही जो है वो आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करनी है। अगली बात मित्रों ये है कि दिन की शुरुआत यदि अच्छी हो जाती है ना तो पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा जाता है। और आपको भी ऐसे ही करना है। दिन की शुरुआत है जो वो अच्छी कर दीजिए। जब भी आप उठते हो, मैंने एक बात बताई है कि नींद लेने के बाद में जब भी आप भले 1 घंटे की नींद लो, 2 घंटे की नींद लो, या फिर
पूरी नाइट की नींद लो, तो नींद लेने के बाद में जो आपका माइंड होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क होता है, फ्रेश होता है, किसी भी प्रकार का तनाव माइंड में नहीं होता है। तो उस समय जो है आप, मेरे कहने का मतलब, आप सुबह जब 6 बजे उठते हो या फिर 4 बजे उठते हो, तो 6 बजे उठने वाले जो है 8 बजे तक 2 घंटे तक की रेगुलर स्टडी कर ले, ठीक है ना। सुबह किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, उठते ही अपनी जो बुक है वो हाथ में ले लीजिए और 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ लीजिए। यदि आप 4 बजे उठते हो तो मुझे लगता है 4 से 8 बजे तक, यानी 4 घंटे की रेगुलर कंटिन्यू स्टडी कर लीजिए, क्योंकि सुबह जो है वो टाइम भी अच्छा होता है, माइंड जो है कैचअप बहुत अच्छा करता है। तो इस समय में है आप जो है शुरुआत यदि अच्छी कर देते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इससे होगा क्या, यदि आपने 2 घंटे या 3 घंटे जब सुबह पढ़ा है तो आपको लगेगा नहीं आज दिन की शुरुआत अच्छी हो गई है, अब थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। ऐसे करके करके यदि आप घंटे घंटे के अंतराल में भी पढ़ते हैं तो भी आपकी 5-6 घंटे की पूरे दिन की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अगली बात मित्रों ये है, मैंने दिन की शुरुआत को लेकर के जो मित्रों बात बताई है, सुबह उठते ही कैंडिडेट क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, कोई जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इसके अलावा यूट्यूब वगैरह देख लेते हैं। तो उससे कहीं ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पढ़ाई से जुड़ नहीं पाते हो। सुबह मैंने एक ही चीज़ बताई है, सुबह उठते ही आप क्या है, किताब हाथ में ले लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी स्टडी होती है सुबह उठते ही कर लीजिए। आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क करता है उस टाइम, और उस टाइम मोबाइल का उपयोग जो है बहुत कम कीजिए। मैं एक बात बताऊंगा कि आप अपनी जो समय सारणी है उसमें मोबाइल उपयोग के लिए एक समय फिक्स कर दीजिए कि शाम, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि शाम का जो टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, दिन का जो फ्री टाइम होता है उसमें ही मोबाइल का यूज़ करना है। इसके अलावा मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। मोबाइल के यूज़ को बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि ये आपको लाइन पे नहीं रखेगा, ठीक है ना मित्रों। तो मोबाइल का जितना कम यूज़ हो सके उतना कोशिश करिए। अगली बात मित्रों ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नींद लेने के बाद में जब आप उठते हो तो आपका जो माइंड है बहुत अच्छे से काम करता है। तो दिन में भी आप 2 घंटे की नींद निकालिए, शाम को तो निकाल दीजिए, लेकिन दिन में भी आपको 2 घंटे की नींद निकालनी पड़ेगी। जब भी आप दोस्तों के बीच में पढ़ने के बाद में जब दोस्तों के बीच में बातें करते हैं या फिर एक्स्ट्रा समय किसी अदर एक्टिविटी में लगाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप उसी टाइम सो जाएं और 1-2 घंटे की नींद निकाल लें। उसके बाद वापस जब उठते हो तो वो एक एनर्जी मिल जाती है माइंड को भी, और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाते हो, ठीक है मित्रों। तो कोशिश करिए कि दिन में भी 2 घंटे की नींद निकालें, क्योंकि माइंड को पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इसको वापस रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप इसको रेस्ट देते रहते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहता है। एक चीज़ मैंने पहले बताई कि अभी आपको जो है समय सीमा बढ़ानी पड़ सकती है, 6 से 7 घंटे या 10 घंटे तक जो है आपको स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन ये कंटिन्यू स्टडी करने के लिए करना क्या है, कई कैंडिडेट जो है वो कंटिन्यू स्टडी कर नहीं पाते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप सुबह जो है 3 घंटे निकाल लेते हैं स्टडी में, वो कैसे भी करके निकालिए, कोशिश करिए वो, क्योंकि वो निकल जाएंगे, आप जब भी सुबह उठते हैं तो वो निकल ही जाएंगे। तो 3 घंटे स्टडी सुबह की हो जाती है। उसके बाद में थोड़ा अंतराल लीजिए, और जब भी मन करता है, जब भी बैठो, 1 घंटे से पहले जो है आपको उठना नहीं है। कम से कम 1 घंटा जो है आपको स्टडी करनी है। इसके लिए आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आपने यदि कोई टॉपिक लिया है तो वो टॉपिक यदि जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक उठना नहीं है। और आप कोशिश करिए कि वो टॉपिक जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपने 1 घंटा पढ़ लिया, आपका टॉपिक क्लियर हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर जो है बिल्ड होता है, और उसकी वजह से जो है आप अगले जो है टॉपिक के लिए भी तैयार रहते हैं। समय सारणी मित्रों मैं कभी ये नहीं बताता हूँ, क्योंकि सबका जो है पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है, सबके लिए सूटेबल टाइम अलग अलग होता है। तो समय सारणी पर मैंने कभी चर्चा इसलिए नहीं की और नहीं कभी करूँगा। तो जो भी आपके लिए सूटेबल टाइम होता है पढ़ने का, वो आप लीजिए। कुछ कैंडिडेट जो है वो नाइट में ज़्यादा स्टडी करते हैं, कुछ कैंडिडेट जो है वो दिन में ज़्यादा स्टडी करते हैं, सबका अलग अलग टाइम होता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा मित्रों, देर रात तक जो पढ़ते हैं, जैसे 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो रात को सोते हैं, सुबह जल्दी उठ करके जो है 3-4 घंटे की स्टडी करने की कोशिश करिए। जो 4 बजे उठते हैं वो 8 बजे, यानी 8 बजे तक आपको स्टडी करनी ही करनी है सुबह उठने के बाद में। इसमें किसी भी प्रकार की अदर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब मित्रों एक बात बताऊंगा, 10 घंटे तक स्टडी करने के लिए मैंने एक चीज़ बताई है कि टॉपिक चेंज करने वाली जो रणनीति है वो काफ़ी काम आती है। जैसे मान लो एक टॉपिक आपने ऐसा पढ़ा है जो आपको बोर फील करवा रहा है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने का, तो कोशिश करिए कि ऐसा टॉपिक ले जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा हो। यानी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बोर करने वाले भी होते हैं, लेकिन आपका टाइम जो है वो सही होता है, यानी आप सुबह उसको लेते हैं तो पढ़ने का मन कर जाता है। लेकिन
कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट बेस पे होते हैं उनको ऐसे समय में लीजिए जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि रुचि वाले टॉपिक जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता तब लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो पढ़ाई हो ही जाती है। ठीक है ना मित्रों, तो टॉपिक वाइज भी स्टडी कर सकते हैं, वो भी आपकी जो ये पढ़ने की समय सीमा है इसको बढ़ा देती है। मित्रों, अतिरिक्त समय में कुछ ऐसी जो है एक्टिविटी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाषा के कुछ विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संस्कृत के जो तृतीय भाषा के अभ्यर्थी हैं वो जैसे लकार है, धातुरूप वगैरह जो भी है, ठीक है ना, तो ये सारे विभक्तियाँ वगैरह जो आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये सारी अतिरिक्त समय में जो है आप कर सकते हैं। तो अतिरिक्त समय के लिए भी ये चीज़ें तैयार करके रखें ताकि आप जो है सीधा लेकर के बैठ जाए और रट लें। तो ये भी काम आप कर सकते हैं, ये भी आपको बेनिफिट देता रहेगा। मित्रों, मैंने कई दिनों पहले जो है मैंने वीकली प्लानिंग के बारे में बताया था, और मैंने मेरे खुद के ऊपर मैं जब तैयारी कर रहा था मैंने अप्लाई भी किया था और बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। मैं कहता हूँ आप टाइम टेबल को जितना फॉलो कर पाते हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप वीकली प्लानिंग को फॉलो कर पाते हो। तो एक सप्ताह की पूरी प्लानिंग बना के रखिए, क्योंकि आपके पास अभी वीकली प्लानिंग बनाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक वीक में आपको कितना काम करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक वीक में इतना काम करेंगे तो ही आपका कोर्स जो है वो पूरा हो पाएगा या रिवीजन हो पाएगा। तो वीक के हिसाब से जो है टॉपिक डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद में इस वीक में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज ला करके उनके टेस्ट सॉल्व करने हैं, ये सारी एक वीक की प्लानिंग बना करके जो है आप काम करिए। एक डायरेक्शन मिलेगा, राइट डायरेक्शन मिलेगा, और राइट डायरेक्शन से जो है आप जो है सही तरीके से जो आगे बढ़ पाएंगे। कम मेहनत में अच्छी तैयारी जो है वो हो पाएगी। नेक्स्ट मित्रों, बात करूंगा कि अभी आपको किसी भी प्रकार की बुक लाने की जरूरत नहीं है। कोई भी सजेशन आपको मिल जाए, अभी आपके पास जितनी भी बुक है आप जो पढ़ रहे थे उन्हीं बुक में से आपको पढ़ना है, उसी का रिवीजन करना है। अदर बुक्स आपको अब नहीं लानी है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेकर के आ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको सोर्स के तौर पर जो बुक्स है पढ़ने के लिए वो बिल्कुल भी जो है मार्केट से नहीं लानी है, क्योंकि अब आप जो भी मार्केट से कोई सोर्स लेके आते हैं तो आपका टाइम ख़राब करेगा, इससे ज़्यादा उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करते जाइए, जो भी आपके पास बुक्स हैं उन्हीं को ही पढ़ते जाइए, एक्स्ट्रा सोर्स लाने की कोशिश मत करिए। अंत में एक ही बात कहूँगा मित्रों, जो मैं हर बार कहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मुसाफिर, यूं थक कर न बैठ ए मुसाफिर, तुझे तेरी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी तरह मेहनत करते रहिए, लगातार डटे रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,